नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि कल जो है वो सीईटी का एडवर्टीजमेंट आ चुका है राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। सबसे पहले वो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिला होगा। अब इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये जो स्नातक की वैकेंसी है इससे होने क्या वाला है, इससे हम एग्जाम कौन सा दे पाएंगे, इसके अंदर कौन कौन से पद आते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें ये पता है कि सब सीईटी जो है वो अपने तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है कि भाई आपको जिस भी भर्ती का एग्जाम देना है उस एग्जाम से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको पार करने की एक रेखा है। तो सीईटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्नातक स्तर के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज आती है तो उनके ऊपर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। ये टेबल हमें इस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के अंदर देखने को मिली थी, जिसके अंदर कुछ पद दिए गए हैं। अगर आप सीईटी स्नातक का एग्जाम दोगे तभी जाकर आप इन पद का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे, तभी इन भर्तियों के अंदर आप शामिल हो पाओगे। तो सीईटी स्नातक स्तर के अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक तरफ यहाँ पर विभाग का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पद का नाम दिया गया है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर का पद अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी वर्दी की चाह रखते हैं, बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं, तो प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको सबसे पहले सीईटी देना पड़ेगा, 40% अंक लेकर आने पड़ेंगे। उसके बाद आप प्लाटून कमांडर का एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी जल संसाधन विभाग के अंदर जिलेदार और पटवारी। ये पटवारी और जिलेदार की जो भर्ती है वो जल संसाधन विभाग के अंदर है। यानी हम देखेंगे ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो हैं वो आपको इसी स्नातक के सीईटी के एग्जाम देने के बाद आप पूरी तरीके से दे पाओगे। इसके बाद देखने को मिलेगी कोष एवं लेखा विभाग के कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट वाली वैकेंसी। अब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी का कितना ज्यादा क्रेज है राजस्थान के अंदर, तो ये जो कनिष्ठ लेखाकार की जो वैकेंसी है वो भी आपको सीईटी का एग्जाम देने के बाद, स्नातक स्तर का एग्जाम देने के बाद आप दे सकते हो। इसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार जो कि राजस्व मंडल की वैकेंसी है। इसके अलावा महिला अधिकारिता की अगर हम विभाग की बात करते हैं तो पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक का पद जो है वो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा पर्यवेक्षक हो गए, उप जेलर बड़ा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और पटवारी। देखो पटवारी की वैकेंसी जो है वो 2000 के आसपास में आने की बहुत माहौल बन रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिले। इस वजह से सीईटी का एग्जाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पटवारी की वैकेंसी तभी दे पाओगे, एग्जाम तभी दे पाओगे जब ये सीईटी का एग्जाम क्लियर होगा। फिर इंपॉर्टेंट तौर पर सबसे शानदार ग्राम विकास अधिकारी। भाई अगर आपको अधिकारी बनना है और आपको छोटे एग्जाम से बिल्कुल एंट्री लेवल एग्जाम को पास करना है तो वो एक तरीका है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में तभी बैठ पाओगे जब सीईटी स्नातक क्लियर होगा। इसके अलावा सब कनिष्ठ लेखाकार का पद, ये सारे के सारे जो पद हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि अपने आप में लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक सपना होता है। तो इन पदों के ऊपर जाने के लिए आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं सीईटी की बात करता हूं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो पिछली वाली सीईटी थी उसको लेकर काफी सारे लोगों ने कोशिश की थी कि बच्चों तक जागरूकता पहुंच सके। उसमें राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान भी एक ऐसा चैनल था। हमारे डायरेक्टर साहब श्री जिनेन्द्र सोनी जी ने काफी बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश करी थी कि साहब सीईटी को बिल्कुल सीरियसली लेना है, सीईटी का एग्जाम आपको बिल्कुल देना है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि नई सीईटी आ चुकी है। कल एक ट्वीट हमने यहाँ पर बड़ा वायरल हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो पुरानी वाली सीईटी है उसका स्कोर अब आने वाली वैकेंसी में वैलिड नहीं है। यानी ये जो नई शुरुआत है, ये जो नया सूरज उगा है, उसी को पूरी तरीके से फोकस करना है इसी सीईटी के ऊपर। पिछली वाली सीईटी में चाहे आपके कितने ही नंबर आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए आपको इस सीईटी 2024 का एग्जाम जो है वो पूर्णतः पास करना पड़ेगा। अब इसके अंदर बात क्या है कि साहब 40% तो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट तौर पे लगा दिया कि साहब आपको सीईटी के अंदर 40% नंबर लेकर आने। अब इससे युवा बहुत खुश हो गए थे, साहब 40% तो बड़ी आसानी से ले आए थे, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है और 5वां ऑप्शन भी है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ बदलाव थे जो पिछले वाले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब बात आ जाती है कि साहब राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान क्या कर रहा है। तो साहब 15 अगस्त से सीईटी का जो कोर्स है वो बढ़िया तैयारी वाला कोर्स, सिलेक्शन वाला जो कोर्स है वो चालू होने जा रहा है, जिसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने मिलेंगे। पूरा का पूरा सीईटी का कोर्स 0 से लेकर 100 तक आपको शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करवाया जाएगा। तो साहब बिल्कुल बने रहें।
अब जिम्मेदारी निभानी है कि एक तो सीईटी के कोर्स में जो राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान पे चालू होने वाला है, बच्चों को बताना है, आसपास के छात्रों को बताना है, अपने भाई बहनों को बताना है, अपने भतीजे भतीजी को बताना है कि भाई हर राजस्थान के पूरे कोने कोने तक ये पहुंच जाए कि सीईटी पढ़ेंगे राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान से। बिल्कुल फ्री कोर्स, 0 से लेकर 100 तक शानदार नंबर लेकर आएंगे। 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहो चैनल पे, लाइक करो, शेयर करो। साथ साथ में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, क्वेश्चंस की पीडीएफ हो या फिर सिलेबस की पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को भी से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।